सर, जनता की समस्याएं आज भी धरातल पर विद्यमान हैं। आज़ादी के इतने वर्षों पश्चात आज भी देश की राजधानी दिल्ली का दिल गंदगी से धड़क नहीं रहा है, हाँफ रहा है। और यहाँ की रहने वाली जनता, नागरिक, वो डर के माहौल में जी रहे हैं और उनकी समस्याएं कम होने के बजाय दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही हैं। तो समस्याओं पे कोई भी व्यक्ति काम नहीं करना चाह रहा है, मात्र पैसे वाले प्रतिनिधि क्षेत्र में आके जनता के नेतृत्व की जिम्मेदारी लेना चाहते हैं। और मेरा मानना है, अगर मेरे जैसे गरीब आदमी को, फुटपाथ रेहड़ी पट्टी वाले, झुग्गी वाले को जनता मौका देती है, अवसर देती है, तो इस क्षेत्र में विकास की एक नई धारा बहने की संभावनाएं हैं। सर, मैं एक संकेत देना चाहता हूँ इस भारतीय जनमानस को, उस पिछली तबके में बैठे हुए व्यक्ति को, जो अंतिम पंक्ति पे व्यक्ति बैठा हुआ है, कि मेरे जैसा व्यक्ति साहस करके नई दिल्ली सीट पर इन तमाम प्रतिनिधियों के सामने मुकाबले की अपेक्षा रखता है, उम्मीद रखता है, इच्छा रखता है, तो तमाम नागरिकों को आगे बढ़ करके अपने मुद्दों को आगे रख करके बात करनी चाहिए। जनता को लालच में ना करके अपने मुद्दों पर कायम रहना चाहिए। दिल्ली के मतदाताओं से मेरी एक अपील है, जिस तरह से इन्होंने 3 लुभावनी वादाएँ दी हैं तमाम तरह के बड़े बड़े प्रतिनिधियों ने, पहला एक पावर में बैठा है, दूसरा पैसे लेके बैठा है, तीसरा आश्वासन दे रहा है। 2500 तक की बोली लगाई जा रही है, हमारी माताओं बहनों के सम्मान की बोली लगाई जा रही है। यहाँ पर मैं उन माताओं बहनों से विनम्र निवेदन कर रहा हूँ, अगर माताओं बहनों को सम्मान मात्र धन बांटने से ही हो रहा है तो मैं 5100 रुपये की राशि प्रति माह देने का आश्वासन देता हूँ। यदि मुझे किसी प्रयास से आप पहली कलम से जिता देते हैं तो अपनी कलम जीतने के बाद अपनी पहली कलम से मैं 5100 रुपये की राशि प्रत्येक महिला को सम्मान निधि के तौर पर दूँगा। दूसरी बात, ये सबसे बड़ी समस्या हमारे देश में जल और वायु की है, और ये दिल्ली की समस्या नहीं है, मात्र पूरे देश की समस्या है। पिछले साल 2 सालों का आंकड़े बता रहा हूँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, अखबार कह रहे हैं कि जमुना नदी में बाढ़ आई हुई थी और महात्मा गांधी राजघाट पर लेटे हुए कह रहे थे कि मुझे निकाल लीजिए। NDRF की तमाम टीमें लगी हुई थी, किसी प्रकार से उनको बचा नहीं पा रहे थे। पानी दाएँ निकाला जाए, बाएँ निकाला जाए, हमारे पास कोई समस्या का समाधान नहीं था, लेकिन हम समाधान लेके बैठे हुए हैं। हरियाणा से लेकर यूपी तक के बॉर्डर में 10 लाख लोग तराई क्षेत्र में बसे हैं। अगर गलती से बाढ़ आती है तो 10 लाख लोग मारे जाएंगे, नंबर 1। दूसरा, पॉल्यूशन इतना गंभीर समस्या हो चुकी है कि आने वाली हमारी भविष्य की भावी पीढ़ियाँ नई तरह की बीमारियाँ लेके जन्म ले रही हैं, नई तरह की बीमारियाँ लेकर के जन्म ले रहे हैं बच्चे हमारे, और हमारे पास कोई समाधान नहीं है, मात्र उनको असहाय तड़पते मरते हुए देखने के अलावा। तो हमारा प्रयास रहेगा, इस विषय में हम काम कर सकते हैं मिलजुल कर, और हमारे पास पूरा प्लान है, प्लान के अलावा दूसरी बात नहीं कर रहे हैं। मैं जिस पार्टी से इस समय बिलोंग हूँ, जिस पार्टी से मैं प्रत्याशी हूँ, उसके बारे में 2 शब्द कहना चाहता हूँ। राइट टू रिकॉल, मतलब कि हम समस्या का समाधान बिल्कुल निश्चित रूप से लिखे हुए तौर पर दे रहे हैं, ड्राफ्ट बना के दे रहे हैं, कोई बनावटी बातें नहीं कर रहे हैं। जो भी बातें हम कह रहे हैं वो लिखी हुई बातें हैं सारी। राइट टू रिकॉल की बात तो अरविंद केजरीवाल भी किए थे अन्ना हजारे के आंदोलन में, लेकिन इनकी सरकार आने के बाद ये योजना लागू नहीं हो पाएगी क्या? सर, ये मौखिक बातें थी, लेकिन हम ड्राफ्ट लेके आपके मैदान में हैं। इन्होंने जो भी बातें की थी वो मौखिक की थी, हम ड्राफ्ट लेके मैदान में हैं, क्योंकि हमने गलत आदमी चुना था। हमने गलत आदमी को चुनाव किया था, हमने ज़मीन पर रहने, धरातल पर रहने वाले नायक को नहीं चुना था। हमने ऊपर बैठे हुए वर्तमान समय के, उस समय के ऐसे नासूर को चुना था जो देश को आज नासूर की तरह डसने का प्रयास कर रहा है। अगर इसको अतिशीघ्र दिल्ली से नहीं भगाया गया तो मेरा मानना है दिल्ली ही नहीं, देश के लिए बहुत बड़ा काल बन के पैदा होने वाला है। ये देश की जनता बड़ी भोली भाली है हमारी, ये तमाम तरह की बहकावों में आ जाती है। अभी तक चुनावी समर बेला में जितनी भी तरह के प्रपंच रखे जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं, कहे जा रहे हैं, एक तरह से विडम्बना संसार में ऐसी उत्पन्न हो चुकी है, दिल्ली में ऐसी विडम्बना उत्पन्न हो चुकी है कि मतदाता आज कंफ्यूज है कि उसे करना क्या है, क्या ना करे। तमाम तरह के प्रतिनिधि लुभावने वादे दे रहे हैं, लेकिन हम इस समर बेला में उतरे हैं चुनाव की, तो हमारे पास ड्राफ्ट है लिखित में, वादे हैं लिखित में, और काम करने के लिए चीज़ें हैं, पूरा प्लान है। सबसे पहली बात, मत वापसी कानून, मत वापसी, वोट वापसी कानून लेके आए हैं हम, जिसके तहत हम क्या कर सकते हैं कि अगर आपने हमें मत दिया और हम किसी कारण से काम करने में लायक नहीं है तो आप हमें वापस बुला सकते हैं। मुख्यमंत्री को मत के माध्यम से वापस बुला सकते हैं, और क्षेत्र का कोई पुलिस अधिकारी, कर्मचारी, सरकारी अधिकारी किसी कारणवश काम नहीं करता है या गलत तरह की एक्टिविटी में शामिल है तो उसे भी आप वापस बुला सकते हैं।
और दूसरा कानून मैं बताने जा रहा हूँ, इसमें खनिज बंटवारा कानून। जिस तरह की योजना ये लोग को लेके आए, 2500 तक की योजना हमारी माताओं बहनों के लिए इन्होंने कहा है। मैं कह रहा हूँ एक परिवार को 25 साल की 1.5 लाख तक की राशि मिलने वाली है खनिज मुनाफा बंटवारा कानून के माध्यम से। मैं और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इस अंक में इतना ही कहना चाहूँगा। बाकी की बातों के लिए विराम दीजिए थोड़ा।